नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल मूवी द टॉक शो में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर लिया है। 23 तारीख को 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को सभी राज्यों में जो है वो मतगणना होगी, चुनावों का रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आज तारीखों का ऐलान राजस्थान के लिए बड़ा दिन था। तारीखों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी। इससे ये दिन और खास हो गया। इसमें 41 उम्मीदवारों की ऑफिशियल नामों की घोषणा सबसे पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और इसमें अपने 7 सांसदों को मौका दिया है। जी हाँ, जैसे कि चर्चाएं थी, मध्य प्रदेश के तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और उसकी आगाज ऐलान जंग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी करके एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस पर की है। 7 ऐसे उम्मीदवार जो कि लोकसभा के वर्तमान में सांसद हैं, उन्हें भी इस चुनाव के समर में उतारा गया है। तमाम सारी सीटों पर एक अच्छा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ बात बताना चाहते हैं। 41 ऐसी सीटें जो भाजपा के लिए टफ सीटें हैं, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 41 सीटों में से केवल एक सीट ऐसी है जिस पे भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बाकी 40 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा हार चुकी हैं और उस पर हार का मार्जिन जो है वो 10,000 वोटों से अधिक है। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला किया गया था कि जो सीटें हैं उसको ABCD 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। डी कैटेगरी की ये सीटें हैं जो कि बहुत मुश्किल सीटें हैं, जिसमें भाजपा को कड़ी चुनौती मिलती है। इसलिए भाजपा ने यहाँ पर सबसे पहले इस सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और उसमें 7 ऐसे बड़े सांसद भी हैं जिन्हें यहाँ लड़ाया गया। 6 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें सवाई माधोपुर से उतारकर भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के तहत फैसला किया है। पूरा विस्तार से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे मीडिया चैनलों में, न्यूज चैनलों में भी अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो सीटें हैं 41, उनमें से 40 ऐसी सीटें जिसपे भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उनमें से कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जो नेता हैं, जो मंत्री रह चुके हैं या मंत्री हैं, ऐसी सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। उसमें से कुछ ऐसे नाम है, जैसे देखिए लालसोट, सवाई माधोपुर, देवली उनियारा, किशनगढ़, केकड़ी, साचोर, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, झोटवाड़ा, बस्सी, तिजारा, विद्यानगर, ऐसी कई सारी सीटें हैं जिस पर कई सारे स्टार प्रचारक, स्टार चेहरे हैं भाजपा के, उनका नाम इसमें देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें, मेवाड़ और वागड़ की राजनीति को हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। मेवाड़ से उदयपुर जिले की खेरवाड़ा विधानसभा सीट से भी नाम का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ डूंगरपुर, वागड़ का वो इलाका जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के बाद ये मुकाबला दिलचस्प हो जाता है, त्रिकोणीय हो जाता है। वहां पर भी डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा भाजपा ने कर ली है और इसके अलावा बांसवाड़ा में भी अपनी 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लालसोट में वर्तमान में कांग्रेस सरकार में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गढ़ है, वो कांग्रेस की मजबूत सीट। वहां से रामविलास मीणा भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सवाई माधोपुर से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। किरोड़ी लाल मीणा का वो गृह क्षेत्र है, वहां के वो स्टार नेता हैं, तो शायद उन्हें वहां जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके सहारे भाजपा सवाई माधोपुर के अंचल में अपना दबदबा कायम करना चाहती है और किरोड़ी लाल मीणा के सहारे पूरे उस रीजन में अपना प्रभाव हो और किस प्रकार से वहां फायदा मिल सकता है, इसका लाभ उठाने की कोशिश भाजपा ने इस टिकट के आधार पर की है। देवली उनियारा विजय सिंह बेसला, आपको पता है गुज्जरों का सबसे बड़ा चेहरा किरोड़ी लाल बेसला, उनके बेटे हैं विजय बेसला, उनको देवली उनियारा से उम्मीदवार बनाया गया है। देवली उनियारा एक जबरदस्त सीट है, वहां पर जाटों का, गुज्जरों का प्रभाव देखा जाता है। इसके साथ ही कई सारे मुसलमानों की संख्या भी वहां अधिक मात्रा में है। देवली उनियारा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी जो कि सांसद हैं अभी, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। केकड़ी आपको बता दें कि पूर्व चिकित्सा मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता रघु शर्मा की सीट है विधानसभा, उन्हें शत्रुघ्न गौतम को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है रघु शर्मा को टक्कर देने के लिए। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ में भी सुभाष महरिया को उम्मीदवार बनाया है
लक्ष्मणगढ़ आपको बता दें गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री, उनकी सीट है लक्ष्मणगढ़। वहां पर टक्कर देने के लिए सुभाष महरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। दातारामगढ़ गजानंद कुमावत, दातारामगढ़ में पिछली बार जो मुकाबला हुआ था जबरदस्त हिंदू मुस्लिम वहां हुआ था और 800 वोटों से भाजपा का उम्मीदवार यहां हारा था चुनाव। दातारामगढ़ में भी आपको बता दें गजानंद कुमावत को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व खिलाड़ी हैं ओलंपिक के और 2 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। उन्हें झोटवाड़ा जयपुर ग्रामीण की सांसद सीट में ही अपनी विधानसभा के एक क्षेत्र झोटवाड़ा से विधायक का उम्मीदवार बनाया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। इसके अलावा बस्सी में IAS चंद्रमोहन मीणा पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सबसे जो चर्चित नाम है वो है बाबा बालकनाथ का। कई सारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड में देखा जाता है। योगी जी के तर्ज पे राजस्थान में बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने का मांग लगातार कई सारे सोशल मीडिया हैंडल से की जाती है। बाबा बालकनाथ जिनका जो कि अलवर से सांसद हैं, उन्हें तिजारा से विधायक के पद का प्रत्याशी बनाया है। तिजारा जो है यहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है, जबरदस्त हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण यहाँ पर हर बार होता है और ऐसे में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाबा बालकनाथ को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। एकमात्र सीट भाजपा की इन 41 में से जिसमें वर्तमान में भाजपा का विधायक है वो है जयपुर की विद्याधर नगर सीट। विद्यानगर सीट जहाँ से नरपत सिंह राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी दिग्गज नेता है। 25,000 के वोटों से उन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी। इतनी बड़ी जीत दर्ज और इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद उनका टिकट काट करके इस बार राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगातार इस बात की चर्चा थी कि दिया कुमारी जो है राजसमंद की सांसद, उनके कद को बढ़ाने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। पिछले दिनों जब जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी तो दिया कुमारी मंच का संचालन करते नजर आई थी। इसके अलावा दिया कुमारी को लगातार दिल्ली में भी उनकी गतिविधियों को देखा गया है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जाते हैं कि उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इतना तो नहीं। लेकिन वर्तमान में उन्हें राजसमंद से निकालकर विद्याधर नगर सीट जो कि भाजपा का गढ़ रहा है, एक सेफ सीट से उन्हें चुनाव लड़ाकर भाजपा में आगे बढ़ाने की कवायद नजर आती है। अगर मेवाड़ और वागड़ की बात करें तो मेवाड़ और वागड़ की लड़ाई इस बार भाजपा के लिए काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 30 सालों से रिप्रेजेंट करने वाले बड़े दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया इस बार यहाँ नहीं है, क्योंकि भाजपा ने उन्हें असम का महामहिम राज्यपाल बनाकर असम में नियुक्त किया है। ऐसे में गुलाब चंद कटारिया की भरपाई कौन करेगा, कौन मेवाड़ में और वागड़ में भाजपा को लीड करेगा, इसका लगातार इंतजार जो है वो भाजपा के नेता कर रहे हैं। हालांकि सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भाजपा ने की है, लेकिन उनमें से उदयपुर जिले की एकमात्र सीट खेरवाड़ा जो कि भाजपा 2018 में हारी है और जहां भाजपा को अंदरूनी सर्वे में भी ये नजर आता है कि भाजपा को यहां कड़ी टक्कर मिल सकती है, मुश्किल सीट है। उसी मुश्किल सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है नानालाल आहारी, जो कि 2003 और 2013 में 2 बार भाजपा को यहां से जीत दिला चुका है और विधायक रह चुके हैं, और 2008 और 2018 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 5वीं बार भाजपा ने नानालाल आहारी के चेहरे पर अपना दाव लगाया है। नानालाल आहारी खेरवाड़ा से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी उदयपुर जिले की रीजन की सभी सीटों पर उम्मीदवार आने बाकी हैं, क्योंकि उन सीटों पर भाजपा जीत चुकी है, जीत दर्ज कर चुकी है, और एकमात्र खेरवाड़ा सीट है जहां 2018 में भाजपा हारी और उसका उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये डी कैटेगरी की सीट में है। इसके अलावा बात करें वागड़ अंचल की तो डूंगरपुर में लड़ाई जो है वो पहले ही दिलचस्प हो रखी है, क्योंकि वहां पर पहले 2018 में बीटीपी ने भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ा, तो इस बार बीटीपी के 2 विधायकों ने नई पार्टी बनाई है, भारतीय आदिवासी पार्टी, और इस बार मुकाबला त्रिकोणीय से 4 चतुष्कोणीय होने का अनुमान है। और ऐसे में डूंगरपुर जिले की 3 ऐसी सीटें जहां पर भाजपा हारी थी चुनाव, उन तीनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर लिए गए हैं, डूंगरपुर, सागवाड़ा और चौरासी। केवल एक सीट छोड़ दी गई है आसपुर, क्योंकि वहां पर गोपीचंद मीणा दूसरी बार जीतकर विधायक बने हैं। वो भाजपा अपने आप को सेफ मानकर वहां चल रही है, वो सी कैटेगरी की सीट है, इसलिए डी कैटेगरी की सीट में 3 उम्मीदवार सबसे पहले घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें डूंगरपुर से मेल नर्स बंसीलाल कटारा का नाम हमने भी एनालिसिस में बताया था, उन्हें टिकट दिया गया है। सागवाड़ा से 2018 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे शंकर लाल डेचा, उन्हें पर फिर से भरोसा जताया गया है।
सागवाड़ा के लिए उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा पर दाव लगा सकती है, या फिर उनकी पुत्रवधू जो कि 2018 में बागी होकर चुनाव लड़ी और सागवाड़ा में पूर्व विधायक थी, वो उनको फिर से पार्टी में शामिल किया गया। तो ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कहीं अनीता कटारा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन शायद 2018 में उन्होंने जो गलती करी, भाजपा की बागी होकर जो चुनाव लड़ा, उसकी सजा शायद उन्हें इस बार मिली है। और शंकर लाल डेचा जो कि पिछली बार सिर्फ अनीता कटारा के विधानसभा चुनाव में बागी होकर लड़ने की वजह से चुनाव हारे, उन्हें एक बार फिर से 5 साल पार्टी का सेवा करने के तौर पर, एक इनाम के तौर पर टिकट उन्हें दिया गया है। फिर से शंकर लाल डेचा के हाथ में सागवाड़ा का टिकट मिला है। इसके अलावा 84 की बात करें तो वागड़ अंचल में आदिवासियों की बीटीपी और बीएपी में सबसे स्टार नेता की अगर बात करें तो 84 से राजकुमार रोज जो विधायक हैं, वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। लगातार लोगों का उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, लोकप्रियता उनकी जो है वो चरम पर है। वहां पर फिर से भाजपा ने अपने उम्मीदवार युवा नेता सुशील कटारा जो कि पूर्व में राज्य मंत्री थे, उन्हें बनाया है अपना उम्मीदवार। 2018 में हालांकि वो चुनाव हारे 12,000 वोटों से, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और 84 से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कुशलगढ़ की बात करें तो भीमाबाई डामोर को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बागीदोरा में जो कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीट है, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया वहां से विधायक हैं और लगातार चुनाव वहां से जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्हें CWC मेंबर बनाकर आदिवासियों में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस ने करी है। उसको काउंटर करने के लिए बागीदोरा में कृष्णा कटारा जो कि बांसवाड़ा की जिला प्रमुख रह चुकी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा की हालत पतली है, थोड़ा कमजोर भाजपा है, वहां पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा एक सांचौर से देवजी पटेल जो कि सिरोही पिंडवाड़ा सांसद है, सांचौर जो कि झालोर की सीट है, वहां पर देवजी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वो भी काफी टफ सीट है भाजपा के लिए। 2018 में भाजपा ने इस सीट को हारा। वहां पर देवजी पटेल सांसद हैं सिरोही पिंडवाड़ा से, वहां उन्हें उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रणनीति की बात करें तो सबसे पहले इन्हें उम्मीदवार बनाया है ताकि समय इन्हें मिले प्रचार करने का, अपने आप को फील्ड में झोंकने का। और सारे उम्मीदवारों में आज की रात तो शायद बधाई का कार्यक्रम है, कल सुबह से ही इन्हें फील्ड में जाने के ऑर्डर्स मिल चुके होंगे और भाजपा लगातार बढ़त बनाती हुई इसमें कम से कम सीट का जो घोषणा है उसको करने को लेकर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस पर बढ़त हासिल करती हुई अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। खेरवाड़ा से नानालाल आहारी को मौका दिया गया है। शंकरलाल खराड़ी और पन्नालाल खराड़ी 2 नाम चल रहे थे आरएसएस की तरफ से, लेकिन इसमें नानालाल आहारी ने अपना दमखम दिखाया है, टिकट लाने में वो कामयाब रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वल्लभनगर की विधानसभा सीट पर भी पहले जब नाम चल रहे थे उसमें प्रत्याशी का नाम फाइनल था, लेकिन कुछ सूत्रों के कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, इसके बाद उन सीटों के नाम को रोक दिया गया है। क्योंकि वल्लभनगर की सीट जो है वो भी काफ़ी टफ सीटों में से एक है और वहाँ पर भी भाजपा की हालत पतली है। वहाँ भी प्रत्याशी का नाम पैनल में जब पहले खबर चली थी उसमें बताया गया था कि नाम फाइनल है, लेकिन आज की लिस्ट में वो नाम गायब है। तो ज़रूर वहाँ पर कुछ मंथन अभी बाकी है। कई सारे ऐसे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से भाजपा वहाँ फिर से विचार करने को लेकर के मजबूर है और अगली सी लिस्ट में उसका नाम होगा, ये उम्मीद की जा रही है। तो आज की बड़ी खबर, भाजपा ने अपने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी करी, जिसमें से 40 ऐसी सीटें जहां पर भाजपा हार चुकी है पहले और सारी ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव जीत चुके हैं और जीत का जो मार्जिन है वो 10,000 से ज़्यादा के वोटों का है। उन सारी सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन स्टार नाम जिसमें जो है वो बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी राजसमंद सांसद, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देवजी पटेल, भागीरथ चौधरी, किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े नाम जो कि सांसद हैं, उन्हें विधानसभा के समर में उतारा गया है। आपको क्या लगता है राजस्थान में ऐसा प्रयोग करने से भाजपा को कितना फायदा होगा और मेवाड़ वागड़ की सीटों में क्या भाजपा को पहले उम्मीदवार घोषित करने से कोई फायदा होगा? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें हमारा शो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।